नमस्कार, आपके शहरों की खबरों को लेकर हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा का पर्चा लीक होने के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद आयोग ने परीक्षा को रद्द कर दिया है। इस मामले में एसटीएफ ने 3 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है। लखनऊ के आदर्श भारती स्कूल में ये पर्चा लीक हुआ था। स्कूल के मालिक विशाल, शिक्षक जय सिंह, ज्ञानेंद्र को गिरफ्तार किया गया। दोनों शिक्षकों को कल ही हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ हो रही है। आज इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हम आपको आदर्श भारती स्कूल की कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां से पेपर लीक हुआ था। हम आपको ये भी बता दें कि पीसीएस की परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले ही सेंटर्स पर पर्चे भेज दिए जाते हैं और उसी का फायदा उठाते हुए आदर्श भारती स्कूल के मालिक और 2 शिक्षकों ने मिलकर ये पर्चा आउट किया। इसके साथ ही एसटीएफ ने इस मामले में और भी लोगों को शामिल करने की आशंका जताई है। जांच की जद में और भी लोग आ सकते हैं। तो इस मामले में आदर्श भारती स्कूल से जो पर्चा लीक हुआ है, 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। इसमें कल परीक्षा का ये बड़ा सेंटर था। जी संगम की टीम ने स्कूल में पहुंचकर ज्यादा जानकारी इकट्ठा की। एसटीएफ ने यूपी पीसीएस का परीक्षा पेपर लीक होने का जो खुलासा किया है वो यही स्कूल है जहां से पेपर दरअसल लीक किया गया था। स्कूल के संचालक विशाल मेहता और 2 टीचर्स जय सिंह और ज्ञानेंद्र को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। ये विशाल मेहता जो संचालक हैं स्कूल के, उनका कमरा है और यहां पर एसटीएफ ने फिलहाल इसको सील कर दिया है। एसटीएफ के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन के 1 घंटे पहले पर्चा सेंटर्स पर पहुंच गया था। यहीं पर सेंटर भी पड़ा हुआ था यूपी पीसीएस एग्जाम का, कल पहली पाली का। और डिस्ट्रीब्यूशन के 1 घंटे पहले जब पेपर यहां पर आया तो एसटीएफ जैसा कह रही है कि सील को खोला गया और उसकी फोटो ली गई मोबाइल से और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। एसटीएफ ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि विशाल ने या ज्ञानेंद्र और जय सिंह ने किसके कहने पर यह काम किया था। क्या वो खुद पेपर लीक कर रहे थे, ये किसी और के लिए कर रहे थे, ये इन सारी चीजों का खुलासा होना बाकी है। हमारे साथ स्कूल के जो फाउंडर हैं बलदेव मेहता जी, वो हैं, विशाल के फादर हैं। निश्चित रूप से इनको अफसोस होगा, इस तरह की घटना इनके स्कूल में हुई है। 2006 से यह स्कूल चल रहा है। सर, क्या हुआ था, मतलब पुलिस आई तो क्या हुआ, किस तरह से गिरफ्तारी हुई? वो आकर जय सिंह को ले गए थे और फिर उससे उसका मोबाइल ट्रेस करवाया। उसके पश्चात वो चले गए थे यहाँ से कि ज्ञानेंद्र, एक लड़का जो बाहर परीक्षा सीतापुर में दे रहा था, कि वो लौट के आएगा तब देखते हैं आगे क्या होना है। और शाम को वो आए और विशाल को कहकर कि ज्ञानेंद्र आ गया है पकड़ के, उसको क्या कहते हैं शिनाख्त करनी है, उसके लिए आपको मतलब हमसे यही कहकर गए कि शिनाख्त के लिए ले जा रहे हैं, आधे पौने घंटे में इनको यहाँ भेज देंगे। विशाल को एसटीएफ ने कहा कि अरेस्ट किया गया। आपको क्या कहना है अपने बेटे की गिरफ्तारी पर, क्योंकि पीसीएस का एग्जाम और उसका पर्चा लीक होना बहुत बड़ी घटना है। आपको अपने बेटे से इस तरह की उम्मीद है, आपको यकीन है? नहीं सर, हमको ऐसे उम्मीद नहीं। ज्ञानेंद्र का कैरेक्टर के बारे में कुछ कहेंगे, क्या वो पर्चा लीक करा सकता है? ज्ञानेंद्र तो सीतापुर परीक्षा देने गए थे। आप क्या है तो टीचर है ज्ञानेंद्र? हाँ, हमारे यहाँ है। और वो लगा गए थे उनको, जय सिंह को, और जय सिंह द्वारा ज्ञानेंद्र को भेजा गया है, किसको भेजा गया पर्चा। अपने बेटे को आप मान रहे हैं उसका रोल नहीं है, ज्ञानेंद्र और जय सिंह इसमें जिम्मेदार हो सकते हैं? जी। स्कूल की छवि को धक्का लगा है इस पूरी घटना से? बिल्कुल लगता है छवि, और हम इसीलिए देखिए उदास से बैठे। तो ये बलदेव मेहता जी जो फाउंडर है, विशाल के फादर हैं, स्कूल की नींव इन्होंने नहीं रखी थी। जाहिर बात है कि जिस तरह की घटना इनके स्कूल में हुई है, 2006 से स्कूल चल रहा है, स्कूल की छवि को भी धक्का पहुंचेगा जैसा कि मानना है। लेकिन फिलहाल बड़ा सवाल यह है कि एसटीएफ ने जो 3 गिरफ्तारियां की हैं, कौन और लोग हैं जिनकी गिरफ्तारियां अभी होनी बाकी है, और क्या विशाल, ज्ञानेंद्र और जय सिंह ने ये पर्चा अपने लिए लीक किया था या किसी और के कहने पर, किसी और के इशारे पर लीक किया था। कैमरा पर्सन दिवाकर के साथ में विवेक तिवारी, जी मीडिया, लखनऊ। वहीं खबर ऐसी भी आ रही है कि कल यूपी पीसीएस की परीक्षा की दूसरी पाली का पेपर लीक हो गया है। लखनऊ के छात्रा ने जी संगम को बताया कि उसने व्हाट्सएप पर जो क्वेश्चन पेपर देखा था, परीक्षा में हूबहू वही पेपर आया है। एक्चुअली ये हुआ था, हम लोग एग्जाम लेने बैठे थे रूम में, मैं और मेरी सिस्टर दोनों ही दे रहे थे, सेम रूम था। तो हम जैसे ही रूम में बैठे, 4 स्टूडेंट्स ने तुरंत टीचर से बोला थी, सर ये पेपर ऑलरेडी लीक है। मैं रात में नेट पे था और सब बोल रहे थे इसमें से 25 आंसर आने। तो वहां से पेपर हुआ। सेकंड शिफ्ट में बच्चे आपस में ग्रुप बनाते खड़े थे, उन सबने व्हाट्सएप पे दिखाई कि हाँ ये देखिए सेकंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट दोनों लीक है। आपने देखा था अपनी हाँ, सेकंड शिफ्ट का भी? हाँ।
वही पेपर आया था? हाँ, सेम क्वेश्चन सेम आंसर चीजें थी। वहीं पीसीएस का पर्चा लीक होने के मामले में यूपी के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। उस पर जांच हो जाएगी और जो दोषी होंगे तुरंत कड़ी कार्रवाई। हजारों छात्र उनका तो भविष्य अधर में ढक गया ना। कड़ी कार्रवाई होगी, फिर परीक्षा। यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में पर्चा लीक होने के मामले में इलाहाबाद में नाराज छात्रों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने रोडवेज बस के ऊपर पथराव किया और शीशे तोड़े। इसके बाद आयोग के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कल भी इलाहाबाद में छात्र पेपर लीक के विरोध में सड़क पर उतर गए थे और आयोग के चेयरमैन का पुतला फूका था। छात्रों ने अनिल यादव को चेयरमैन के पद से बर्खास्त करने की मांग की थी। वहीं लखनऊ में लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। कर्मचारियों ने बीएसपी नेता शिव प्रकाश मिश्रा सेनानी पर पीडब्ल्यूडी की जमीन पर कब्जा करने और मारपीट का आरोप लगाते हुए तालाबंदी कर दी है। कर्मचारियों का कहना है कि शिव प्रकाश मिश्रा का मकान पीडब्ल्यूडी के दफ्तर के बगल में है, लेकिन बीएसपी नेता धीरे धीरे विभाग की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। हड़ताली कर्मचारियों ने बीएसपी नेता के घर का भी घेराव किया है। पीडब्ल्यूडी के प्रांगण में सरकारी जमीन पे कार्यालय पे, जहां पे सरकारी कार्यालय गाड़ियां खड़ी होती, वहां पे अवैध कब्जा करते हुए और उस पे दरवाजा कर लिया और गेट लगा दिया और कर्मचारियों से आए दिन मारपीट करना, गाली गलौज करना उनका प्रत्येक दिन का समस्या बन गई थी, जिससे आज कर्मचारी उत्तेजित होकर के पूर्ण रूप से तालाबंदी हड़ताल किए हुए। लखनऊ के सदर बाजार स्थित एसबीआई की शाखा में वहीं आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। देर रात लगी आग की सूचना स्थानीय लोगों ने तत्काल फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग की वजह से लाखों का नुकसान हुआ है। आग इतनी भयानक थी कि 2 मंजिला इमारत तबाह हो गई है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। वहीं बैंक अधिकारियों की माने तो कैश लॉकर सुरक्षित है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में हजरतगंज साइबर सेल ने 2 जालसाजों की गिरफ्तारी की है। फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर ये दोनों ठगी किया करते थे। नीरज, पूरा मामला बताएं, पुलिस के हाथ कितना बड़ा ये कामयाबी लगी है? देखिए, ये बहुत शातिर जालसाज हैं और काफी पढ़े लिखे युवक हैं। एक जो युवक है इसमें लोकेश भोजवानी और दूसरा प्रियेश चौधरी, ये बीटेक के छात्र भी रहे हैं और साथ ही इन्होंने अच्छी पढ़ाई करी है, अच्छे परिवारों से है। ये बहुत ही शातिर तरीके से जालसाजी को अंजाम देते थे। ये resume4job.asia नाम की एक वेबसाइट बनाए थे और जो लोग थे बेरोजगार थे उनको जॉब दिलाने का झांसा देते थे और साथ ही उनकी डिटेल्स मंगा लेते थे वेबसाइट पे और उसके बाद उनकी नेट बैंकिंग के जरिए से उनके पूरे बैंक जो खाते थे उनको खाली कर देते थे। अब तक ऐसा पता चला है कि करीब सैकड़ों बेरोजगारों को इन्होंने ठगा है और कई बेरोजगारों ने हजरतगंज थाने में इनके खिलाफ तहरीर दी, जिसके बाद इन दोनों की गिरफ्तारी हो पाई। इसमें एक और व्यक्ति है जिसका नाम सामने आ रहा है, हालांकि इसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। ये व्यक्ति इनको डाटा उपलब्ध कराता था। ये बैंक का कोई कर्मचारी है जिसकी तलाश की जा रही है। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और हो सकता है कि और भी ये बड़ा मामला हो। धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, अमेठी में फर्जी अधिकारी बनकर लोगों को ठगने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से लूटे गए 20 लाख रुपए के साथ एक असला और 2 गाड़ियां मिली हैं। इस गिरोह के सदस्य आसपास के इलाकों में वाहनों को रोककर खुद को कभी सेल्स टैक्स तो कभी इनकम टैक्स का अधिकारी बताते थे और लूटपाट करने के बाद ये फरार हो जाते थे। आगे बढ़ते हैं, शामली के कैराना थाना इलाके से अगवा नाबालिग लड़की को पुलिस ने बरामद कर लिया है। कुछ दिन पहले उस्मान नाम के एक शख्स ने इस लड़की का अपहरण किया। आरोप है कि उस्मान ने लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया और आरोपी की तलाश में छापेमारी हो रही है। पीड़िता को मेडिकल चेकअप के लिए भेजा गया है। हाँ कोई ले गया। जैसे मेरे को फोन गया तो मैं वहाँ से भाग गया, थोड़ा शाम के टाइम आया। अच्छा। और 3-4 दिन तक हमने उसे तलाश करा रिश्तेदारी में, घर में नहीं मिल पाई। फिर एक
खत मिला, उस खत के जरिए हमने कार्रवाई की। ये थाना कराना कोतवाली में 366 का अभियोग पंजीकृत हुआ है। तत्पश्चात लड़की बयानों के आधार पर इसमें 3 क्षेत्र की वृद्धि हुई। लड़की को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। नोएडा पुलिस भले ही महिला सुरक्षा के तमाम दावे करे, लेकिन महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। महिलाओं से होने वाली छेड़छाड़ और चेन स्नैचिंग के विरोध में सेक्टर 68 में एक एमएनसी में काम करने वाली महिलाओं ने पुलिस को ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन के माध्यम से महिलाओं ने उनके साथ होने वाले अपराध को रोकने की भी मांग की है। कहना यह है कि जब हम लोग यहाँ पर आते हैं सुबह 8:30 से लेकर 10:30 का जो पीरियड है, उसमें थोड़ी पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ जाए, और शाम के टाइम जो हमारी छुट्टी होती है 5 से लेकर 7 बजे की भी, उस टाइम पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ जाए, तो थोड़ा सा जो इनमें डर या भय है कि घटना हो गई है जैसे पर्स छीनने की, तो दोबारा रिपीट ना हो। तो केस हमने रजिस्टर कर लिया था और उस पर हम वर्क भी कर रहे हैं। डिटेक्शन की पूरी कोशिश करेंगे और डिटेक्ट होगा और पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा देंगे जो इनकी डिमांड है। प्रोटेस्ट हम किसी के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, हम बस इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आप आके हमारी सिक्योरिटी बढ़ाएं, यहाँ पेट्रोलिंग बढ़ाएं, क्योंकि ये एरिया भी थोड़ा आइसोलेटेड है, यहाँ ज्यादा मूवमेंट नहीं होती है, तो पेट्रोलिंग यहाँ पे बहुत नेसेसरी है। इवन आई विल नॉट से कि सिर्फ वुमेन के लिए, फॉर एवरीबडी इट इज वेरी नेसेसरी कि यहाँ पे बहुत जरूरी है कि यहाँ पेट्रोलिंग शुरू हो जाए। तो हम नहीं चाहते कि इस तरह का इंसिडेंट दोबारा रिपीट हो, और वी ऑल आर टुगेदर हियर कि हमारा प्रोटेस्ट जो इस तरह का है वो पीसफुल रहे। ऐसे बहुत ज्यादा इस तरह का हार्श नहीं है हमारी तरफ से। हम बस ये चाहते हैं, हमारी रिक्वेस्ट है पुलिस से कि हमें सिक्योरिटी दे। बहुत बड़ा मुद्दा है कि अगर हम आना जाना ही ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो हम किससे एक्सपेक्ट करेंगे ये सारी चीजें। हमारी मेन रिक्वेस्ट पुलिस से ये है कि हमें सिक्योरिटी मिले, आते जाते वक्त हमें ये डर ना रहे कि हमारा बैग स्नैच हो जाएगा, चेन स्नैच हो जाएगी, मोबाइल स्नैच हो जाएगा, ईव टीजिंग होगी। और जो लेटेस्ट इंसिडेंट्स हमारी जो फ्रेंड है उनके साथ हुआ है। बागपत में सराफा व्यापारी के अपहरण के मामले में वही लापरवाही बरतने के आरोप में एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। एसपी ने कार्रवाई की है। पुलिस ने अपहरण की घटना में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की है। वहीं अगवा प्रदीप वर्मा का पता लगाने के लिए मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर की टीम के साथ बागपत पुलिस इसकी तलाश करेगी। यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन आज से शुरू हो गया है। इसके लिए राज्य भर में 236 केंद्र बनाए गए। बोर्ड परीक्षा की 4,91,46,000 उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिए 1,35,000 अध्यापकों की जरूरत है, लेकिन ज्यादातर अध्यापकों ने अपनी मांगों को लेकर मूल्यांकन का बहिष्कार किया है। अध्यापकों के बहिष्कार से कॉपी जांचने के काम में दिक्कतें आने की पूरी संभावनाएं हैं। तीस मार्च 2015 से जो मूल्यांकन प्रारंभ हो रहा है, इसके लिए पहले ही शासन को हम लोगों ने बता दिया है और कल से मूल्यांकन बहिष्कार प्रारंभ हो जाएगा। और हमारी मांगे वही है पुरानी, जो सरकार से हम लगातार पिछले वर्षों से लड़ते चले आ रहे हैं। और इस वक्त खबर आ रही है कि जनता परिवार के एक होने की प्रक्रिया में तेजी आ गई। इस संबंध में कोई अहम घोषणा 1-2 दिन में की जा सकती है। जनता परिवार के विलय को देख रहे मुलायम सिंह यादव कल दिल्ली पहुंच रहे हैं। वो दौरे पर कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। इसके बाद ये घोषणा हो सकती है। नई पार्टी का नाम समाजवादी जनता पार्टी या समाजवादी जनता दल हो सकता है। खबर यह भी है कि विलय के लिए सभी पार्टी एक संविधान, एक चुनाव चिन्ह पर सहमत हो गई हैं। जनता परिवार को वाम दलों का समर्थन भी मिलना तय है। इसके लिए बिहार का चुनाव पहली परीक्षा होगी। तो शनिवार को मुलायम सिंह यादव ने इसके बारे में संकेत देते हुए कहा था कि जब भी समाजवादी एक हुए तो प्रधानमंत्री भी हार गए। अब हम कई दिन से थोड़ा स्वास्थ्य खराब हुआ है, उसके बाद में हम लगातार दिल्ली ऐसे ही नहीं थे, यही काम कर रहे थे। सब दल एक हो जाओ, सब दल एक हो जाओ, ये कोशिश की। सब दल के नेता आए हैं, बातचीत हुई है। अब आगे की मीटिंग फिर करेंगे। तो हमारी कोशिश है और नेताओं की उनकी भी कोशिश, सहमत हैं वो भी, अन्य दलों के लोग, कहाँ कब एक दल बनाना चाहिए। और कुछ ज्यादा एहतियात भी नहीं है, हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो हम कोशिश कर रहे हैं सब एक हो जाए। 3 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन कोशिश ये करी कि अखबारों में हम लोगों ने कर न दीजिए, कोई फायदा नहीं। जब बन जाए तब देंगे। अभी तो बातचीत हो रही, तो हम लोग बातचीत कर रहे हैं।
तो आपको तो सावधान होना पड़ेगा। आप मजबूत होंगे तो आपको स्वीकार करने का हाजिर, और कमजोर होंगे, उनका कमजोर होगा तो वो दावा करेंगे। तो आप अपने अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ते कन्नौज में महचंदापुर गांव के सैकड़ों किसानों ने डीएम दफ्तर के बाहर धरना दिया है। ये किसान फसल बर्बादी का मुआवजा न मिलने से नाराज हैं। ग्रामीणों ने लेखपाल पर धांधली का भी आरोप लगाया है। नितिन मिश्रा जी मीडिया संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। किस तरीके की धांधली हो रही है? निहारिका, आपको बताते कि अभी बीते दिनों जो बारिश और वृष्टि हुई थी उससे फसल की काफी बर्बादी हुई थी। उसको लेकर किसानों की मौतों का सिलसिला भी शुरू हो गया था। तो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने आनंद फानंद में मुआवजा राशि भी जारी कर दी थी। जिले को भी मुआवजा राशि जारी की गई थी। इसके तहत यहाँ पर किसानों को मुआवजा दिया जा रहा था। तो किसानों ने ये आरोप लगाया है कि जो लेखपाल हैं वो अपने चहेतों को अच्छा मुआवजा दिला देते हैं और जो उनके चहेते नहीं है, जो उनसे दूरियां बनाए रखते हैं, उनको मुआवजा नहीं दिलाते। इसी बात को लेकर महचंदापुर गांव के सैकड़ों किसानों ने आज यहाँ पर जिलाधिकारी कार्यालय घेराव किया और उन्होंने अपनी बात उनके सामने रखी। तो कुल मिला के कहीं न कहीं भेदभाव का भी ये सामने मामला आ रहा है। इसको लेकर किसान नाराज चल रहे हैं। किसानों को ये कहना है कि जिनकी जायज फसल बर्बाद है उन्हें सही मुआवजा नहीं मिल रहा है और जिनकी फसल नहीं बर्बाद है उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर पक्षपात हो रहा है और लेखपाल पर मुआवजा न मिलने से और अपने क्योंकि लेखपाल काम नहीं कर रहा है तो इसलिए किसानों ने प्रदर्शन किया। धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। राज्य की माली हालत को देखते उत्तराखंड सरकार बिजली पानी के दाम बढ़ा सकती है, ये खबर इस वक्त आ रही है। सरकार कुछ विशेष प्रोविजन के जरिए, कुछ टैक्स के जरिए बिजली और पानी के दाम बढ़ाने की तैयारी में। उत्तरकाशी में हुए भूस्खलन से यमुनोत्री मंदिर परिसर पर बने सूर्यकुंड के कई हिस्से टूट चुके हैं। ये भूस्खलन मंदिर के पीछे स्थित कालिंदी पर्वत पर हुआ है। भूस्खलन से मंदिर के सामने की दीवारें टूट चुकी है। साथ ही जानकी चट्टी और यमुनोत्री जाने वाले पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं। एसडीएम की माने तो मंदिर में नुकसान का आंकलन करने के लिए एक टीम भेजी गई है और जल्द ही नुकसान की भरपाई की जाएगी। ऊपर से लैंडस्लाइड हुआ है। अच्छा, सामने की दीवार मंदिर के टूटी है। तो क्या वो कोई टीम भेजी, आप क्या हो रहा है अभी? कल परसों से उसमें काम शुरू होगा। हाँ, पैदल का रास्ता भी 2-3 जगह से टूट रखा है। हाँ, सबकी रिपेयरिंग और मरम्मत का काम। कब हुआ भूस्खलन, कब हुआ है? ये 2-3 दिन में। यमुनोत्री मंदिर की दीवार टूटी है? हाँ, मंदिर के सामने की दीवार। आजादी की लड़ाई लड़ने वाले महान शिक्षाविद पंडित मदन मोहन मालवीय को आज देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में महामन्ना के पौत्र गिरधर मालवीय उनके परिवार वालों ने भारत रत्न सम्मान ग्रहण किया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। उनके जन्मदिवस के मौके पर सरकार ने उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया। इसके अलावा लालकृष्ण आडवाणी, प्रकाश सिंह बादल, रामभद्राचार्य को पद्म विभूषण दिया गया। वहीं सतपाल स्वप्नदास गुप्ता को पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया। आपको बता दें कि 9 लोगों को पद्म विभूषण, 20 लोगों को पद्म भूषण जबकि 75 लोगों को पद्मश्री से नवाजा गया है। महामन्ना को भारत रत्न मिलने से, हालांकि भारत रत्न उनके परिजनों ने ग्रहण करा और उनके परिजनों ने कहा कि ये बीएचयू को समर्पित है, इसीलिए बीएचयू में उत्साह का माहौल है। मोहन मालवीय को भारत रत्न देने की घोषणा भारत सरकार ने की। उस समय से लेकर के आज तक में एक लंबा अंतराल बीता है। हम तब से प्रसन्न हैं और आज तक प्रसन्नता हमारी छिप नहीं रही है। हमारा गौरव है, हमको स्वाभिमान है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत की सरकार ने पहचानने का काम किया। आज हम सभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र एवं महामना के मानस पुत्र आज बहुत ही प्रसन्न है कि उन्हें भारत रत्न का सम्मान मिला है। यह सम्मान उनको बहुत पहले मिल जाना चाहिए, यह विलंब से मिला है, लेकिन देर आए दुरुस्त है। भारत सरकार ने उनके कृतित्व को माना और हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि भारत रत्न का सम्मान आज खुद सम्मानित हुआ है कि महामना का नाम उसके साथ जुड़ा है। समय बहुत खुश हैं हम और पांडे जी, हमारे जितने भी दोस्त हैं, सब लड्डू खा के आए हैं अभी तुरंत। और हम सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहता हूं कि आश्चर्य की बात है कि 60 सालों में जब तक इतने सारे लोगों को भारत रत्न से नवाजा गया, मदन मोहन मालवीय का नाम पीछे रह गया। हम शुक्रगुजार हैं मोदी सरकार का कि उन्होंने आगे आके पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न से नवाजा गया। उनके गृहनगर इलाहाबाद में भी जश्न है। यहाँ लोगों ने महामन्ना की मूर्ति के सामने दीप जलाकर मिठाइयां बांटी। इस मौके पर लोगों ने सरकार से महामन्ना के नाम पर एक राष्ट्रीय स्मारक बनवाने की भी मांग की है।
और